फॉर लूप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक ट्रेन जर्नी की तरह है। जैसे किसी ट्रेन जर्नी का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक एंड पॉइंट होता है, और स्टार्टिंग और एंड पॉइंट के बीच में वो कुछ स्टेशन पर रुकते चली जाती है। उसी तरह फॉर लूप का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहां से फॉर लूप स्टार्ट हो रहा होता है, एक एंड पॉइंट या कंडीशन होती है जहां तक उसको जाना है। स्टार्ट और एंड पॉइंट के बीच में वो हर इंक्रीमेंटेड वेरिएबल की वैल्यू पर रुकता चला जाता है। एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ फॉर लूप यूज कर हर स्टेशन की वैल्यूज प्रिंट कर रहे हैं। एक वेरिएबल स्टेशन सबसे पहले इनिशियलाइज हुआ 0 से, उसके बाद कंडीशन चेक हुई कि क्या वो 5 से छोटा है, जो कि सही है। कंडीशन ट्रू होने पर फॉर लूप की बॉडी में लिखा हुआ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ और उसके बाद स्टेशन की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई। वैल्यू इंक्रीमेंट होने के बाद कंडीशन फिर चेक हुई। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो फॉर लूप की बॉडी में लिखे हुए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते चले जाएंगे, और एंड में जब कंडीशन फॉल्स होगी तो कंट्रोल फॉर लूप से एग्जिट हो जाएगा। ऑलराइट गाइस, तो अब खोल लेते हैं अपनी स्केच और वहाँ अपने एग्जाम्पल को समझते हैं। तो ये हमने खोली अपनी स्केच और यहाँ हमारे पास दो फंक्शन है, हमेशा की तरह सेटअप फंक्शन और एक लूप फंक्शन। ऑर्डिनरी स्केच के मैंडेटरी फंक्शंस हैं और यह हमने अपने सीरियल मॉनिटर को बिगिन कर रखा है, जो कि कम्युनिकेट कर रहा है 9600 बिट्स पर सेकंड की स्पीड से। तो लूप फंक्शन में हमने अपना कोड लिख रखा है। तो ये हमारा फॉर लूप का कोड, जिसमें हम बेसिकली कुछ प्रिंट करा रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है उसमें, एक बेसिक सा कोड है। तो इसको समझते हैं। तो यहाँ हमारे स्टेशन STA की वैल्यू इनिशियलाइज हो रही है और यहाँ हमारी कंडीशन चेक हो रही है कि STA की वैल्यू शुड बी लेस देन 5 और यहाँ STA इंक्रीमेंट हो रहा है बाय 1। तो सबसे पहले इनिशियलाइज होगा STA बाय 0 और उसके बाद STA की कंडीशन चेक होगी क्या STA लेस देन है 5 से, बिल्कुल है। तो अगर STA लेस देन है 5 से तो फॉर की बॉडी में लिखे हुए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। तो सीरियल प्रिंट, एक स्टॉपेज प्रिंट होगा हमारे पास और STA की वैल्यू। तो STA की वैल्यू इनिशियली 0, तो यहाँ हमें 0 देखने को मिलेगा। उसके बाद जब ये लाइन प्रिंट हो जाएगी तो हमारा STA की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो अब 1 से जैसे इंक्रीमेंट होगी तो ये इनिशियलाइजेशन अब नहीं होगा, ये सिर्फ एक बार होना है। तो STA की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो गई, तो 1 से इंक्रीमेंट होने पर वैल्यू हो गई 0 से 1। तो अब 0 से 1 होने पर STA की वैल्यू फिर चेक होगी। तो STA की वैल्यू अब 1 हो चुकी है, तो क्या वो 5 से लेस देन है? तो लेस देन है, तो फॉर की बॉडी में लिखे हुए दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे और दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद STA की वैल्यू फिर इंक्रीमेंट होगी। तो इस बार इंक्रीमेंट होने पर STA की वैल्यू 2 हो जाएगी। 2 होने के बाद कंडीशन फिर चेक होगी, तो 2 इज़ ऑल्सो लेस देन 5। तो फिर हमारे फॉर की बॉडी में लिखे हुए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। इसी तरह इंक्रीमेंट होने पर 3 होगी, 4 होगी और लास्ट में जब 5 होगी तो 5 इज़ नॉट लेस देन 5। तो ये कंडीशन यहाँ पर इस पॉइंट पर आकर फॉल्स हो गई। तो जब ये फॉल्स हो गई तो फॉर की बॉडी में लिखे हुए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे और हमारा लूप एग्जिट कर जाएगा। लूप एग्जिट करने के बाद हमें 2 सेकंड का डिले मिलेगा और डिले मिलने के बाद ये फॉर लूप फिर से एग्जीक्यूट होगा। तो यही एग्जीक्यूट होता रहेगा हर 2 सेकंड बाद। तो इस कोड को अपलोड कर लेते हैं आर्डिनो में। कोड अपलोड हो चुका है। सीरियल मॉनिटर खोल लेते हैं। मैं सीरियल विंडो को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। हाँ, ऑलराइट दोस्तों, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि स्टॉपेज 0 की वैल्यू प्रिंट हुई, 1, 2, 3 और 4। तो जैसे ही स्टॉपेज की वैल्यू 5 हुई थी तो 5 होने पर उसकी कंडीशन फॉल्स हो गई थी और वो फॉर लूप से एग्जिट कर गया था। उसके बाद 2 सेकंड के बाद फॉर लूप फिर एग्जीक्यूट हो रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं हम कि वही सेम चीज़ रिपीट हो रही है। तो आई होप दोस्तों कि ये फॉर लूप आपको समझ में आया होगा। एक छोटा सा एग्जांपल और देख लेते हैं जहां हम एक LED को ब्लिंक करेंगे, ऑन एंड ऑफ करेंगे। जाहिर सी बात है 5 टाइम्स होगी। LED के ऊपर एक छोटा सा कोड लिख लेते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ सिंपली पेज नंबर 13 जिस पर एक LED ऑलरेडी कनेक्ट है, ऑनबोर्ड LED कनेक्ट है, उसको हमने हाई और लो किया है।
ये फॉर लूप 5 टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है, तो ये एलईडी जो ब्लिंक करेगी 500 मिली सेकेंड की स्पीड से, वो 5 टाइम्स करेगी। 13 नंबर पिन को एज इनपुट बना लेते हैं, आउटपुट बना लेते हैं, सॉरी। प्रोग्राम कर लेते हैं, अपलोड कर लेते हैं कोड को। तो कोड हमारा अपलोड हो चुका है और हम बोर्ड पर चेक कर सकते हैं कि एलईडी ब्लिंक कर रही है 500 मिली सेकेंड की स्पीड से 5 टाइम्स, और फिर 2 सेकंड का डिले आता है और उसके बाद फिर एलईडी ब्लिंक करती है 5 टाइम्स। तो दोस्तों फॉर लूप में बस इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।